है या फिर आम तौर पे। जब आपको ये कहना होता है तो हिंदी में तो हम आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कौन-सा फ्रेज़ इस्तेमाल होता है? जनरली तो वैसे एक वर्ड है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या-क्या वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो फ्रेज़ है जो आपकी इंग्लिश के गेम को बना सकती है और भी बेहतर? आइए वो सीखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है? वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में क्या लिखना है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ और अगर कोई ख़ास टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन और फिर इस टॉपिक का नाम। आइए करते हैं शुरुआत। सामान्यतः यह काम करता है। तो सामान्यतः के लिए एक बड़ा ही फ़ेमस फ्रेज़ है बाय एंड लार्ज। और जब कभी भी आप बाय एंड लार्ज से अपने सेंटेंस की शुरुआत करें, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद कॉमा की आवश्यकता होगी। सो बाय एंड लार्ज कॉमा यह काम करता है। तो इसके लिए आप कहेंगे दिस वर्क्स या फिर इट वर्क्स, दोनों ही चलेगा। सो बाय एंड लार्ज दिस वर्क्स। सामान्यतः लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं। सो सामान्यतः के लिए फिर से और ये फटाफट से 20 स्टेटमेंट्स हैं, देख के आपको बहुत लंबी लग रहा होगा, लेकिन ये फटाफट हो जाएगा। सो बाय एंड लार्ज comma people love their families. People लोग love प्यार करते हैं। प्रॉपर सॉरी ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एक जनरल फिनोमेना की बात हो रही है कि हर कोई हर इंसान अपने परिवार से प्यार करता है। सो लव और फिर क्योंकि पीपल एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो लव देयर अपने और परिवार के लिए फैमिलीज़। देयर ओन फैमिलीज़ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सामान्यतः यह शहर बहुत शांत है। बाय एंड लार्ज, कॉमा यह शहर दिस सिटी है, इज़ बहुत, वेरी शांत के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज दिस सिटी इज़ वेरी क्वाइट या फिर आप चाहें तो पीसफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाइट यूजुअली चुप होने के सेंस में होता है, तो शहर तो वैसे बोलता है नहीं। तो क्वाइट वैसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन पीसफुल एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस होगा यहाँ पर। क्वाइट मैं फिर से बता रहा हूँ, गलत नहीं है। सामान्यतः छात्रों ने परीक्षा में अ सामान्यतः छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब इसको भी करते हैं ट्रांसलेट। सामान्यतः बाय एंड लार्ज, कॉमा छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स अच्छा प्रदर्शन किया। सो प्रदर्शन किया, परफॉर्म्ड अच्छा, वेल परीक्षा में, इन द एग्जाम। So by and large, the students performed well in the exam. द स्टूडेंट्स क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया के हर छात्र की बात नहीं हो रही है, छात्रों के एक खास ग्रुप की बात हो सकती है। हो सकता है एक किसी पर्टिकुलर स्कूल के हों या फिर एक पर्टिकुलर क्लास के हों या फिर एक पर्टिकुलर बोर्ड के हों। तो जो भी हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सामान्यतः भारतीय भोजन मसालेदार होता है। बाय एंड लार्ज, कॉमा इंडियन फूड। सो भारतीय भोजन इंडियन फूड होता है, इज मसालेदार, स्पाइसी। बाय एंड लार्ज इंडियन फूड इज स्पाइसी। सामान्यतः लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। बाय एंड लार्ज, कॉमा लोग, पीपल, यहाँ कैपिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पिछली बार हमने इंडियन कहा तो हमने वहाँ कैपिटलाइज करना जरूरी था हमारे लिए, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। सो पीपल पसंद करते हैं, तो यहाँ आप लाइक टू वेक अप अर्ली कर सकते हैं। लाइक टू पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? तो जल्दी उठना। सो लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। People like to wake up early in the morning. By and large, people like to wake up early in the morning. आप चाहें तो prefer का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। People prefer to wake up early in the morning का भी इस्तेमाल करते हैं। देर उठने से बेहतर है, वो जल्दी उठना पसंद करते हैं, कुछ इस तरीके का मीनिंग आएगा इससे। सामान्यतः मौसम यहाँ ठंडा रहता है। By and large, comma the weather is cold here. The weather मौसम यहाँ ठंडा रहता है, इज क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, फिर से एक पैटर्न की बात हो रही है और ठंडा कोल्ड यहाँ हियर। सो बाय एंड लार्ज, अच्छा वेदर के बदले मैंने ईथर लिख दिया है, सो इसको करते हैं करेक्ट। बाय एंड लार्ज
अरे क्या हो रहा है ये? बाय एंड लार्ज द वेदर इज़ कोल्ड हियर। सामान्यतः यह ग्राहक सामान्यतः यह कंपनी अपने ग्राहकों को संतुष्ट करती है। इसको भी करते हैं ट्रांसलेट। बाय एंड लार्ज, कॉमा, दिस कंपनी अरे सो दिस कंपनी, यह कंपनी संतुष्ट करती है। तो संतुष्ट करने के लिए अब सैटिस्फाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अ, चलिए मैं सैटिस्फाइज़ का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। सैटिस्फाइज़ अपने ग्राहकों को, इट्स कस्टमर्स। तो इट्स का इस्तेमाल जब मैंने किया यहाँ पे तो एक अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया, अपॉस्ट्रोफी मैं लगा देता तो इसका मतलब हो जाता है इट इज़। इट्स का मतलब होता है समथिंग दैट बिलॉन्ग्स टू इट। तो कंपनी के जो ग्राहक हैं, उनको ये संतुष्ट करती है। दिस कंपनी सैटिस्फाइज़ इट्स कस्टमर्स। सैटिस्फाई का इस्तेमाल बहुत कॉशियसली कीजिएगा। इसका दूसरा मीनिंग भी बहुत आसानी से निकल जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत कॉशियसली इस वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। सामान्यतः, बाय एंड लार्ज, लोगों को उनके काम का श्रेय मिलता है। पीपल गेट, लोगों को मिलता है। पीपल गेट द क्रेडिट, अपने काम का, फॉर देयर वर्क। काम का श्रेय के लिए आप गेट द क्रेडिट फॉर देयर वर्क का इस्तेमाल करेंगे। सो द क्रेडिट फॉर देयर वर्क, काम का श्रेय मिलता है, गेट, और पीपल, लोगों के लिए। सो बाय एंड लार्ज पीपल गेट द क्रेडिट फॉर देयर वर्क। सामान्यतः यह फिल्म मनोरंजक थी। बाय एंड लार्ज दिस मूवी was entertaining. By and large, this movie was entertaining. सामान्यतः बच्चे खेलकूद में रुचि रखते हैं। By and large, बच्चे, तो child की बात नहीं हो रही, children की बात हो रही है। Children रुचि रखते हैं, are interested in, खेलकूद के लिए आप sports का इस्तेमाल कर सकते हैं। So, children are interested in sports. Children का C यहाँ कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः यह नियम सभी पर लागू होता है। सामान्यतः, बाय एंड लार्ज, कॉमा, दिस, यह नियम, आप पॉलिसी कह सकते हैं नियम के लिए। दिस पॉलिसी लागू होता है, इज अप्लीकेबल, और किन पर, सभी पर, अप्लीकेबल टू ऑल। सभी पर के लिए अप्लीकेबल ऑन ऑल मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। सामान्यतः लोग छुट्टियों में यात्रा करना पसंद करते हैं। बाय एंड लार्ज, लोग, पीपल, पसंद करते हैं, लाइक, यात्रा करना, टू गो ऑन ट्रिप्स, छुट्टियों में, ड्यूरिंग हॉलीडेज। बाय एंड लार्ज पीपल लाइक टू गो ऑन ट्रिप्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। सामान्यतः यह निर्णय सही था। बाय एंड लार्ज दिस डिसीजन was, अब देखिए, डिसीजन के साथ आप कभी भी राइट या करेक्ट का इस्तेमाल जब करते हैं, तो इन जनरल तो करेक्ट या राइट दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राइट का इस्तेमाल करता हूँ। करेक्ट का इस्तेमाल करना है, राइट का इस्तेमाल नहीं करना है, माफ़ कीजिएगा। सो दिस डिसीजन वाज करेक्ट। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये मैं पहले की वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। You never do a decision, you take a decision. So उसने निर्णय किया, he did a decision, ये गलत है। आप हमेशा कहिए he took a decision, या फिर जिसने भी वो डिसीजन लिया। तो अभी ये 4-5 और भी हैं, 6 और भी हैं। सामान्यतः बाजार में कीमतें स्थिर हैं। एक काम करते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है, सामान्यतः यह योजना सफल रही, इसे कीजिए ट्रांसलेट और डालिए इसे कमेंट बॉक्स में। सामान्यतः यह योजना सफल रही, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।